Good morning, students. Today we will continue our third chapter of geography, intraplanetary movement and major landforms, class 7th. We had discussed about in this chapter major landforms, formation of mountains, earthquake. Today we will discuss about volcanoes. Yesterday we had discussed about earthquakes. Earthquake, a sudden displacement on or of the lithosphere along the plate boundaries causes earthquakes to occur. भी अर्थक्वेक कैसे आते हैं? भी जब हमारी अर्थ में भी लिथोस्फीयर में क्या है, डिस्प्लेसमेंट आती है और उसके कारण क्या अर्थक्वेक आते हैं. वोल्केनो, और किसके कारण? वोल्केनो इरेप्शंस, लैंडस्लाइड्स और फॉल्टिंग वगैरह के साथ के कारण भी क्या है, अर्थक्वेक आते हैं. हमने कल क्या क्या पढ़ा था, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, उसको कैसे मेजर किया जाता है और किसके द्वारा मेजर किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा उसको किया है, अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वोल्केनोज. वोल्केनोज क्या है? यानी ज्वालामुखी. अ वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ's crust allowing hot magma, volcanic ash, rock particles and gases to escape from below the surface of the earth. भी वोल्केनोज क्या होते हैं? वोल्केनोज क्या है? एक वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ's crust. भी जो वेंट एक भी जगह होती है, छिद्र सा, जिसमें से क्या है, अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें से हॉट मैग्मा, वोल्केनिक ऐश, ठीक है, ज्वालामुखी राख, रॉक पार्टिकल्स के पार्टिकल्स और गैसेस क्या हैं, बाहर निकलते हैं. कहाँ? अर्थ के सरफेस से बाहर निकलते रहते हैं. वो क्या कहलाते हैं? वोल्केनोज कहलाते हैं, यानी ज्वालामुखी कहलाते हैं. वोल्केनिक इरेप्शन टेक्स प्लेस थ्रू ए लॉन्ग क्रैक. इट इज नोन फिजर इरेप्शन. जो वोल्केनिक इरेप्शन के कारण क्या है, जो अर्थ की जो सरफेस है उस पर एक लंबी क्या है, लॉन्ग क्रैक, एक लंबी दरार पड़ जाती है. इट इज नोन फिजर इरेप्शन. भी उसको क्या कहा जाता है? फिजर इरेप्शन. इरेप्शन क्या है? भी एक जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती हैं, इरेप्शन होती है, जब उसके अंदर क्या है, फिर एक लंबी दरार सी ऐसे आ जाती है हमारी अर्थ के सरफेस पर, उसको क्या है, फिजर इरेप्शन कहा जाता है. तो उसमें से क्या है, जैसे भी लावा वगैरह क्या है, निकलता रहता है. एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनोज, सम एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनोज भी जो फेमस एग्जाम्पल हैं किसके? वोल्केनोज के. इन वर्ल्ड फ्यूजियामा एक है जापान में, किलीमंजारो अफ्रीका में, और डेक्यू प्लेटो इन इंडिया. और डेक्यू प्लेटो में इंडिया में कहाँ पर? डेक्कन प्लेटो में. फेमस ये क्या है, फेमस वोल्केनोज हैं ये. फ्यूजियामा कहाँ पर है? जापान में. किलीमंजारो अफ्रीका, और क्या है, डेक्कन प्लेटो इन इंडिया. वोल्केनोज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. भी हम वोल्केनोज को 3 उसमें टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक है एक्टिव वोल्केनोज, सेकंड है डोरमेंट वोल्केनोज, और थर्ड है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज. यानी एक्टिव वोल्केनोज यानी एक्टिव, जैसे नाम से ही पता, एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी, डोरमेंट निष्क्रिय ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज यानी दुर्लभ ज्वालामुखी. एक्टिव ज्वालामुखी कौन है? एक्टिव जो वोल्केनोज क्या है, एक्टिव वोल्केनोज रहते हैं जो भी जिनमें से हमेशा ही क्या है, लावा निकलता रहता है, जो सदैव क्रियाशील रहते हैं, वो क्या आते हैं? एक्टिव वोल्केनोज. और डोरमेंट वोल्केनोज यानी जिसमें भी लावा नहीं निकलता, वही वो क्या है, वो कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं. और एक्सटिंक्ट जो ज्वालामुखी होते हैं वो क्या है? बिल्कुल दुर्लभ होते हैं. भी इनमें से क्या है, जो सक्रिय नहीं होते और भविष्य में जो भी क्या है, अब वर्तमान में भी सक्रिय नहीं है और आगे उनके भविष्य में भी क्या है, एक्टिव होने की संभावना नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? एक्सटिंक्ट वोल्केनोज. एक्टिव वोल्केनोज आर प्रेजेंट. जो एक्टिव वोल्केनोज हैं हमारे प्रेजेंट में, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्कुलर बेल्ट अराउंड द पैसिफिक ओशियन एंड आइसलैंड विद इन इट. जो पैसिफिक ओशियन की जो अराउंड बेल्ट है और उसके साथ जो आइसलैंड आते हैं, उनमें क्या है, एक्टिव वोल्केनोज क्या है, मिलते हैं. दिस रीजन हैज अर्न ए नेम. और उस जगह के नाम को एक फेमस से भी एक नाम से जाना जाता है. किस नाम से? द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर.
भी जिस जिस जगह पर एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, सर्कुलर बेल्ट अराउंड द पैसिफिक ओशियन एंड आइसलैंड विद इन इट, और उसके जो पास में जो आइसलैंड है, जो पैसिफिक ओशियन के की बेल्ट के अराउंड और आइसलैंड के साथ, वो जो वहाँ पर क्या है हमारे एक्टिव वोल्केनोज हैं, और उनको कि उस जगह के जो वहाँ पर जहाँ पर ये एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं, उस जगह को किस नाम से जाना जाता है, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। मिडल ऑफ द यूरोप एंड एशिया इंक्लूड सम वेरी इंपॉर्टेंट वोल्केनोज। जो मिडल ऑफ यूरोप और एशिया है, जो यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट है, उसके मिडल में क्या है, कुछ क्या है इंपॉर्टेंट वोल्केनोज हैं। कौन कौन से हैं, इटना सिसिली और विनेसियस इटली में, ठीक है। ये क्या है, जो हमारे यूरोप और एशिया के मध्य में जैसे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोज हैं, जो सिसिली में है और एक इटली में है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ वोल्केनोज। अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ वोल्केनोज को डिस्कस करेंगे, यानी वोल्केनोज का क्या महत्व है। सर्विंग एज पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो क्या है वोल्केनोज क्या है, जो है टूरिस्ट को क्या है अट्रैक्ट करने के लिए पॉपुलर है, यानी फेमस है। इससे क्या है टूरिस्ट भी, बहुत सारे टूरिस्ट क्या है इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किन की तरफ, वोल्केनोज की तरफ। तो क्या है ये सर्विंग एज पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, यानी टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का सेंटर है ये। वोल्केनोज सर्व टू ब्रिंग टू द सरफेस यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। भी जो वोल्केनोज के कारण जो वोल्केनोज एक्टिविटी होती है, उसमें से जो लावा, गैस और जो और मटेरियल्स निकलते हैं, तो वो क्या है, वो सरफेस यूजफुल मिनरल्स भी, वो क्या है जो अर्थ के लिए क्या है बहुत यूजफुल क्या है मिनरल्स होते हैं, जो क्या है किसके द्वारा लाए जाते हैं, ब्रिंग वोल्केनो सर टू ब्रिंग द सरफेस। भी जो क्या है वोल्केनोज के द्वारा उसको क्या है अर्थ पर लेके आया जाता है, वो किसके लिए यूजफुल होते हैं, अर्थ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। The magma and the other material which come out as lava have to increase the fertility of the soil। और जो मैग्मा और अदर मटेरियल्स हैं, जो वोल्केनो एक्टिविटी होने के बाद जब मैग्मा और लावा जब बाहर निकलते हैं, किससे, वोल्केनो से, मैग्मा और भी जो मटेरियल्स है और जो उससे क्या है जो लावा बाहर आता है, वो क्या है किस में हेल्प करता है, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो सॉइल की यानी मिट्टी की फर्टिलिटीज को बढ़ाने में क्या है हेल्पफुल है। फर्टिलिटी यानी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में क्या है हेल्पफुल है। जो वोल्केनोज से जो मैग्मा और मटेरियल्स बाहर निकल के आता है लावा के रूप में, वो क्या है जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में क्या है हेल्पफुल होता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर, so watch the video carefully and read the chapter